ॐ द्वारिकाधीश्वराय नमः। श्रीराम सापीराय नमः। आप सभी આપણો દેવદર્શન यूट्यूब चैनल पर पधार्या सभी भक्तजन, सभी महानुभाव, आप सबरो बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आपा बाबा रामदेव जी महाराज की कथा को अबार दर्शन चाल रही है, कथा चाल रही है और पावन कथा को 3 भाग हो चुका है। आज चौथो भाग, चतुर्थ भाग रे मायने आज आप बाबा रामदेव जी महाराज की पावन कथा सुना। जबकि पीछे की कथा है आप सब लोगों से निवेदन है कि नीचे जकी डिस्क्रिप्शन आवे बिन मायने तीनों वीडियो री जकी कथा भाग 1, कथा भाग 2, कथा भाग 3 तीनारी डिस्क्रिप्शन रे मायने लिंक दी दी है। ये लिंक पर जाकर के और आप पीछे का वीडियो देखो, क्योंकि यदि आप सीधी आ कथा सुनो तो आपने आ कथा समझ में को नहीं आवे। इस वास्ते आप सब लोगों से मारो निवेदन रही कि आप पीछे की कथा जरूर देखियो, क्योंकि यदि आप शुरुआत से कथा देखो तो आपने भी कथा रो आनंद आई और भक्ति रो रस बनी। आज की कथा प्रारंभ हुए कि भगवान श्री द्वारिकाधीश अजमल जी रे अठे बालक रूप रे मायने पधारिया है। कुंकुरा पगलिया मंडिया और जोशी जी ने बुलाया। जोशी जी बानी जन्म कुंडली देख करके, लग्न कुंडली देख करके, बाना ग्रह गोचर देख करके और भविष्यवाणी करी। अब नामकरण संस्कार को जब समय आयो तो रामदेव जी महाराज को नाम है जको रामदेव राख्यो। क्योंकि बारो व्यक्तित्व एड़ो है, दीन दुखिया की सहायता भी आपरे जीवन में एड़ी करी। जोशी जी महाराज बतायो कि आपरे जीवन के मायने वह बहुत सारा जका रूढ़िवादी परंपरा है, बहुत प्रकार का जका दोष है, बाने ई कलयुग रे मायने मिटाई। इस वास्ते सब जगह पर देव रमे एड़ी जगह बनी। तो जेड़ी जगह पर देव रमे बी जगह रो नाम और बी कारण सु बारो नाम रामदेव जी महाराज राख्यो गयो। नामकरण संस्कार के बाद में बालक भाव रे मायने भगवान पृथ्वी पर पधारिया है और आज धरती माता प्रसन्न है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपरी छटा बिखेर रही हैं। माता मेणा दे बालक रामदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर रूप से तैयार करे। देखो मारो भाव या करे कि मारो टाबर सबसु पूठरो लागे, सबसु सुंदर लागे। काजल लगावे, नैना रे मायने काजल लगावे। बड़ी बड़ी आँखियाँ हैं रामदेव जी महाराज की, बड़ी बड़ी आँखियाँ ने मायने सुंदर सुंदर काजल निकाले, सुंदर तिलक करे, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनावे, मोतियां की माला पहनावे और काजल को जो टीको जो लगाया करे ना चांद बना करके कि भाई टाबर के नजर नहीं लागे। अब मारो स्वभाव और मारो जो भाव मेरे कारण सु नजर की टीको लगा दिया है। माता रो स्वभाव या करे कि भाई आपनो जो मारो टाबर है वो बड़ो ही सुंदर दिखे, बड़ो ही सुंदर दिखे। बीर वास्ते माने बड़े सुंदर रूप से बाने तैयार करे। हाथारे मायने कड़ला पहनावे, हाथा में जगह छोटा छोटा कड़ा पहनावे और पूरे शरीर के ऊपर चंदन को लेप लगावे। माता मेणा दे बालक रामदेव जी ने सुंदर तैयार करके और पालने में सुवाण्या है। बड़ो ही सुंदर भगवान को रूप बनायो। देखो कि वस्त्र जका पहनाया है भगवान ने, कपड़ा जका पहनाया है, वे भी रेशम का पहना है भगवान, पीला वस्त्र और माथे पर सुंदर तिलक लगायो है। और आँखियाँ ने मायने भगवान की आँखियाँ बड़ी ही सुंदर है, बड़ी बड़ी खंजन के समान बारी आँखियाँ हैं। आँखियाँ ने मायने काजल निकालियो और बाने तैयार करके और पालने में सुवाण्या है। भगवान ने धीरे धीरे पालने में झुलावे। अब मगन होकर के और माता मेणा दे हंस हंस करके और आप बालक रामदेव जी ने सुवाण वे वास्ते लोरी सुनावे। भगवान लोरी ने बड़े प्रेम से सुन लिया है। आज देखो कि जगत ने झुलावे बाने माता मेणा दे झुला रिया है। और झुलाता झुलाता जब भगवान ने यहाँ लागे कि भाई माता मेणा दे इतनी मेहनत कर रिया है कि मैंने झुला भी रिया है, साथ में लोरी भी गा रिया है, तो मन अब सो जाना चाहिए। आँखियाँ बंद करके और रामदेव जी महाराज मीठी मीठी नींद के मायने सहन करे। इतेरे मायने जब यहाँ लागे माता मेणा दे ने कि भाई बालक रामदेव जी सो गया, तो अब सब दास दासिया से जो बात करे ना एकदम इशारे में बात करे, अरे चुप
एकदम बोलना नहीं है, क्योंकि बालक सो रही है। आपा भी करा ना कि कोई छोटो बालक जब सो जावे तो आपा भी ने उठाना नहीं चाहवा बीच में, तो भी हिसाब से ही माता मेणा दे बालक रामदेव जी ने सुवाण के बाद रमाईने आप जका दास दासिया ने कोई काम भी यदि भोड़ावे तो चुप रह करके इशारा सुबाने समझावे। और यदि बीच के मायने रामदेव जी महाराज आंखियां ने खोले, कई बार या करे ना बालक कि भाई सोते सोते एकदम सु आंख खोल लेवे तो वापस जाकर के और बाने सहलावे, वापस बाने थपकी देवे, थेपड़े बाने और पाछा बाने सुवाने को प्रयत्न करे। अब आगे की कथा क्या न बने कि जको सुख, जो सुख तपस्या करने वाला ऋषिया मुनिया ने नहीं मिलियो, वो सुख आज रानी मेणादे ने मिल रही है। बे रानी मेणादे आज वो सुख प्राप्त कर रहा है। बालक रामदेव जी माता ने हमेशा जकी बालक रामदेव ने माता मेणादे हमेशा आप निजा में राखे कि कठी बालक बाहर नहीं चलियो जावे, कठी बालक रे कोई अहित ना हो जावे। हमेशा पर्दो राखे जके कमरे रे मायने, जके महल के भी कमरे रे मायने जकी जगह रामदेव जी महाराज को पालन पोषण हो रियो है, जकी जगह हमारो पालन हो रहियो है, जगह चारों तरफ पर्दो करियो राखे कि आ नहीं हुए कि कठी कोई कुदृष्टि ऊपर पड़ जावे, कठी कोई नजर नहीं लाग जावे। और जिन हिसाब से चंद्रमारी कला बढ़े, चंद्रमारी कला बढ़िया करे ना कि भाई अमावस के बाद में जब एकम आवे, एकम का आपा ने चांद नहीं दिखा करे, लेकिन बीच के दिन थोड़ो सो चांद दिखे, तीज के दिन थोड़ो बड़ो दिखे, और पूनम तक आता आता जिया चंद्रमा आपरो पूर्ण रूप ले लेवे, पूरो रूप ले लेवे और बड़ो ही चंद्रमा खिलखिला करके और ज्यान आपा ने बाद चांदनी बिखेरते हुए आपा ने दर्शन देवे। उन हिसाब से ही जिया चंद्रमा की कला बढ़ रही है, उन हिसाब से ही बालक रामदेव जी बढ़ रिया है, बड़ा हो रिया है। और अब देखो कि बाल स्वभाव के मायने बालक रामदेव जी तुतला करके बोले, छोटो बालक लेकिन सीधी कहीं या करे कि भाई एकदम स्पष्ट भाषा बन आवे कोने नहीं, एकदम चरूड़ भगवान बोलिया करे नहीं, इर वास्ते तुतला करके बोलिया करे। बिन हिसाब से ही आज बाल भावरे मायने आज बाल लीला करता हुआ रामदेव जी महाराज तुतला करके बोले और घुटना के बल चाले, घुटना के बल चाल करके और जावे। तो माता मेणा देवी प्रसन्न हो जावे और जकी छोटी छोटी पायजे बनावे, पेजनिया बनावे, छोटा छोटा गुगरू लगा करके पेजनिया बना करके और बालक रामदेव जी रे चरणा रे मायने पगारे मायने पहनावे, पगारे मायने पहनावे। और अब जब भी बालक है जगो घुटना के बल धीरे धीरे चाले, जना छम छम की आवाज आवे और बालक रो भी मनोरंजन हुए और बालक की जकी आ सुंदर अनुपम छवि है जकी भी बने। पेजनिया का घुघरू इयान बाज रिया है जिया कोई स्वर की सरगम लहरी बन रही है, जिया स्वर लहरी बन रही है। उन हिसाब से बालक रामदेव जी महाराज के पैरा के महीने में पायल का घुघरू है जका बाज रिया है। अब जब थोड़ा थोड़ा रामदेव जी बड़ा हुआ, साल भर का हुआ, तो माता मेणा दे अंगुली पकड़ करके और बालक रामदेव जी ने चालनो सिखावे। देखो भगवान की कितनी सुंदर लीला है कि जका भगवान की पूर्ण संपूर्ण चराचर जगत ने चलावे, चराचर जगत ने चलावे बाने आज माता मेणा दे चला रही है। कि तो सुंदर दृश्य दियो उसी, यदि आप आंख बंद करके और भी दृश्य ने देखा तो बड़ो ही आनंदमय लागे कि बालक रामदेव जी छोटा सा और बाने माता मेणा दे अंगुली पकड़ करके और चला रिया है कि बोल बेटा पा पा करके और चलावे। जका त्रिलोकीरा नाथ है और 3 लोकों का जका स्वामी है, वे आज माता के इशारा पर चाल रिया है। रामदेव जी महाराज भी बालक स्वभाव रमाईने कणी गिरे, कणी उठे, कणी आगे बढ़े और कणी गिर जावे वापस। तो इस हिसाब से बालक रामदेव जी की कथा आ हिसाब से चाल रही है। इस भगवान की प्यारी बाल लीला है और भक्तारे हृदय रमाईने भगवान बसे और बाने भी आ लीला के द्वारा भगवान आनंद प्राप्त करवावे। अब देखो कि कथा रमाईने आवे कि सीखा चलना प्रभु ने, हो सीखा चलना प्रभु ने बाहर भीतर आत, 3 वर्ष के नाथ को तो सूझा कुछ उत्पात। जगदीन रामदेव जी महाराज 3 वर्ष का हुआ। बीते में देखो कि रामदेव जी महाराज सोचो कि भाई कुछ अलग करा, कुछ उत्पात सूझे मन के मायने। और एक दिन मेणा दे, माता मेणा दे बालक रामदेव जी ने लेकर के और महल के झरोके रमाईने बैठा हा। आपरी दासी ने कियो कि जाओ और
बालक रामदेव जी रे वास्ते दूध लेकर के आओ। अटिन दासी गई है, दूध ने गर्म करके वापस ठंडो करियो, कटोरे में डालियो और रामदेव जी रे वास्ते लेकर के आवे तो जको झरोको है, जकी खिड़की है, भी खिड़की के अंदर सु रामदेव जी री दृष्टि पड़े एक घुड़सवार के ऊपर। मानी नजर जावे एक घुड़सवार है और घोड़े ने लेकर के वो जा रियो है। जो ही घोड़े के ऊपर नजर पड़ी कि बालक रामदेव जी रोने लग गया और माता मैना दे एकदम से दौड़ करके आया कि बेटा काई हुई हो, भूख लागी, चलो दूध पी लो। कि नहीं नहीं मैं दूध नहीं पीऊं। तो बोले जन काई पीनो है? बोले दूध मन नहीं पीनो, मने तो अबार जो घोड़ो गियो है, मने तो बेड़ो घोड़ो ला दो। अब देखो बाल हट है, दूध को बार बार कहवे माता मैना दे की बेटा दूध पी ले, लेकिन बालक रामदेव जी दूध रे वास्ते बार बार इनकार करे, बार बार मना करे और कहवे कि मारी तो बस एक ही इच्छा है कि आप मने जल्दी से जल्दी घोड़ो मंगा करके दे दो। तो बालक रामदेव जी वो बाल हट देख करके और माता मैना दे सोचे कि भाई बालक है, छोटो है, इन वास्ते ओ आ बात कह रियो है और यदि इनमें कोई दूसरो खिलौना देऊं तो ये बात ने भूल जी। लेकिन रामदेव जी महाराज तो भी बात नहीं भूले नहीं, बाल हटसू भी बार बार भी बात रो ही कि मन घोड़ो चाहिए, मन घोड़ो चाहिए, बस केवल एक ही रट लगाई नहीं राखे। और रामदेव जी महाराज की माता मैना दे कई प्रकार का खिलौना लावे और भी कई प्रकार से माने बहलावन की कोशिश करे, लेकिन रामदेव जी महाराज बेले नहीं कि नहीं मने केवल और केवल घोड़ो चाहिए। तो माता मैना देव सोचे कि भाई अब दूध नहीं पी तो क्या न करा। तो बान कहवे कि तू रामदेव थोड़ो बड़ो हो जा, थोड़ो बड़ो हो जी, जिन्हें मैं तने घोड़ो मंगा करके देऊं और फिर ऊपर रेशम की जीन बंधा करके देऊं और तू खूब घोड़ो चलाई जाए। लेकिन रामदेव जी महाराज माने कौन नहीं कि नहीं मने तो घोड़ो ही चाहिए, अभी ही चाहिए। टाबर क्या नहीं नहीं मेरे को तो अभी चाहिए, मने तो अबार ही चाहिए घोड़ो। उन हिसाब से जिद करे, बाल हट करे, जना माता मैना दे मन में विचार करे कि भाई अभी बालक ने रिजावा किया तो घोड़ो तो मंगाणो पड़े और बड़ो घोड़ो है, फिर ऊपर 3 वर्ष को बालक बैठ नहीं सके। तो आप काई करा कि कोई दर्जी का सुंदर कपड़े रो घोड़ो बनवाला। अब दर्जी ने बुलावे, जको द्वार के ऊपर द्वारपाल रहे भी द्वारपाल ने कहे कि द्वारपाल थे जल्दी सी जाओ और जको नगर को सबसे अच्छो दर्जी है भी दर्जी ने बुला करके लाओ। अब पूरे नगर के मायने जको मानी जोड़ो दर्जी हो बीरो नाम है रूपा दर्जी, रूपो दर्जी बीरो नाम है और बाने जाकर के और द्वारपाल बुला करके ले रावे। दर्जी भी मन में विचार करे कि आज तो रानी मैना दे बुलायो है तो कोई बड़ो काम है, रानिया रे वास्ते कोई वस्त्र सिलना उसी, तो कैंची और आपरा जता भी मापरा सामान है वे लेकर के खाक में दबा करके और जल्दी जल्दी महल की ओर आ जावे। आकर के देखे तो माता मैना दे बड़ा सारा वस्त्र का जका अलग अलग कानपुर का, कलकत्ते का जका सुंदर सुंदर वस्त्र है, जरी का, रेशम का, वे सब वस्त्र ला करके और फिर आगे डाल देवे और कहवे कि तन आमू जका वस्त्र लेकर के जाना बे ले जा और सुंदर सो घोड़ो मारे बेटे रामदेव रे वास्ते बना करके ला करके दे दे। तो दर्जी है जका बे चौका चौका 12 महीनों थान टाल करके ले जावे और कहवे बस मैं झटपट जाऊं और झटपट वापस आऊं, सुंदर सो घोड़ो बना करके लेकर के आऊं। अब दर्जी वस्त्र बटू थान उठा करके और जावे आपरे घर पर जाकर के और कांड छांट करने लागे। जब टेम्पो मन में फिर पाप आ जावे, फिर मन के मायने कलुषितता आ जावे। अब जको शास्त्रा में भी एक बात कही है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जको लोभ है वो भी नरक रो पंथ है, नरक रो मार्ग है। अब लोभ करियो है दर्जी और बामू जका सुंदर सुंदर वस्त्र हा जका तो आप रेट राख लिया, एक खोली बनाई घोड़े के जेड़ी और बीर माई आप रे घर में जेड़ा मेला कुचेला वस्त्र हा बे अंदर डाल दिया। बाहर सु तो जकी वस्त्र है वो बड़ो सुंदर हो, लेकिन अंदर पूरा का पूरा गंदा वस्त्र डाल दिया और घोड़ो बना करके फिर ऊपर पूरा गोटा वगैरह सब लगा करके आंख बना करके और जल्दी जल्दी बाहर घरे लेकर के वापस महल रमाई ने बट आ जावे। अब वो घोड़ो ला करके और जू बट रखे, बालक रामदेव जी ने माता मैना दे बुलावे और के लो बेटा ओ थारो घोड़ो। अटीने वो दर्जी है जो को बड़ी बड़ी बातें करे कि बस मारो घोड़ो बनाईडो, इतो सुंदर बन्यो है, इतो मारो घोड़ो है, जो को कलाकारी है कि बस ये तो ऊपर चढ़ता ही तो हमारे महीने उड़ जावे। अब वो आप ही बढ़ाई करे और बढ़ाई करने सु भगवान मन में विचार करे कि वो आप ही बढ़ाई तो कर रही है, लेकिन ये घोड़े रमाई तो वो
पुराना और गंदा वस्त्र भर के लेकर के आयो है। और मारी माता मेणा दे कनो तो बड़ा सुंदर सुंदर और चौका चौका जका शाही राजशाही वस्त्र हा जका लेकर के गयो। और मारे वास्ते घोड़े रमाई ने गंदा वस्त्र भर के लेकर आयो है। तो इन चमत्कार बतानो पड़ी, क्योंकि यदि इन चमत्कार नहीं बतायो तो मारी प्रजा रमाई ने लोभ पैदा हो जी। और लोभ है जको नरक रो मार्ग है, लोभ कभी भी व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए। अब रामदेव जी महाराज भी घोड़े के ऊपर बैठे और एडी लगावे घोड़े के कि वो घोड़ो एकदम सू उड़ करके और आसमान की तरफ जातो रहे। अब घोड़ो सीधो आसमान की तरफ नहीं गयो है, क्या? क्योंकि रामदेव जी महाराज भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण का विष्णु का अवतार है और विष्णु को वाहन है गरुड़। आज भी घोड़े के मायने ही गरुड़ आकर के और विराजमान हो गया और उड़ा करके और आप रे इष्ट देव ने, आप रे भगवान विष्णु ने और आसमान की सैर करा दिया। अब महाराज जुई माता मेणा दे आ चीज देखे, रानी मेणा दे ने आ चीज दिखे कि भाई मारो बालक है जको जके घोड़े पर कपड़े रे घोड़े पर बैठो हो और आज वो घोड़ो लेकर के मारे बालक ने और आसमान चढ़ गयो। अचेत अवस्था रे मायने आ जावे। मतलब बालक के ऊपर यदि कोई प्रकार री कदी भी केड़ी भी कठिनाई आवे ना तो सबसे पहला दुख है जको किन हुए मान होया करे। और माता मेणा दे बेहोश हो जावे डर के मारे कि अरे मारे बालक के साथ काई हो जाए। चिल्ला करके और एकदम सु गिरे धड़ाम सु धरती के ऊपर। और दास दासियां भी हकबका रह जावे। पूरे भी राजनिवास रे मायने, पूरे भी रनिवास रे मायने भी महल के मायने एकदम सु शोक की लहर आ जावे कि अरे काई हुयो। अजमल जी महाराज ने बुलाया गया, महाराजा अजमल जी बटे पधारिया और अजमल जी आकर के और रानी ने संभाले कि अरे रानी काई हुयो। पूरी बात जब दास दासी और जका बे सेवक है जका बतावे तो हाथों हाथ दर्जी ने बुलावे और दर्जी ने बुला करके पूछे कि काई रे रूपा तो एडो काई घोड़ो बनायो, एडो कई घोड़ो बनवायो कि जके घोड़े पर बैठने सु मारो बालक है जको आसमान में उड़ गयो। तो वो दर्जी थर थर कांपण लाग जावे। अब दर्जी कहवे तो काई कहवे। अजमल जी कहवे अरे एडो तू घोड़ो काई बनायो, एडे की घोड़े रे माई तू काई डाल दियो, एडी काई जान फूंक दी जके रे कारण मारो बालक है जको आज आसमान के मायने उड़ गयो भी घोड़े ने लेकर के। रूपो दर्जी अब मन के मायने बड़ी ही चिंता डर व्याप्त हो जावे, थर थर कांपण लाग जावे और चुप हो जावे, मौन हो जावे कि अब बोला तो काई बोला, क्योंकि गलती तो आपनी है। और मन में विचार करे कि भाई एडो तो मैं कोई जादुई घोड़ो बनायो नहीं, तो घोड़ो क्या उड़ गयो। सैनिका ने बुला करके और अजमल जी महाराज कहवे कि जाओ सैनिकों और ये रूपे दर्जी ने ले जा करके काल कोठरी में डाल दो, इरा वस्त्र उतार करके इरे 9 कोड़ा लगाओ। अब महाराज जो सैनिक जगह अजमल जी महाराज की आज्ञा पाई तो ले जा करके रूपे दर्जी ने और काल कोठरी में डाल दियो, कपड़ा उतार करके और 9 कोड़ा जोर जोर से मारिया है। अब जो अनु कोड़ा पड़े और अठीने दर्जी रे मन के मायने जतो पाप है वो धुपरतो जा रही है, निर्मलता मन में आती जा रही है। और रामसा पीर रामदेव जी महाराज रे आगे बार बार वो निवेदन करे कि हे प्रभु आज मारे मायने आ काई बीती है और मारसू पाप तो हुयो लेकिन मन क्षमा करो। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दयालु, मारा ऊपर कृपा करो। जिन हिसाब से आप ई दुविधा रे मायने पछोड़े गज ने आप बचायो उन हिसाब से आज आप मारे ऊपर कृपा करो और मने भी बचाओ। अब करुणा निधान भगवान श्री विष्णु हैं। भगवान करुणा निधान है, दया निधान है। जो ही भी दर्जी के मन के मायने निर्मलता आई वो पाप धुपियो कि रामदेव जी महाराज वापस आया है। वापस रामदेव जी महाराज भी घोड़े समेत महल के आंगन के मायने आकर के और भी घोड़े ने उतार देवे। आ खबर चारों तरफ फैल गई। सारी दासियां हैं जकी दौड़ करके और माता मेणा दे के पास में जावे। माता मेणा दे ने नमस्कार करके कहवे कि हे रानी, अपन जका राजकुमार है जो रामदेव जी हैं घोड़े सहित आंगन में आ गया है। माता मेणा दे दौड़ करके और जावे और घोड़े के ऊपर सवार, घोड़े के ऊपर भी कपड़े के घोड़े के ऊपर बैठा रामदेव जी महाराज ने गोद में लेवे, छाती रे लगावे और बार 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 माथे रे लाड करे। इतने रमाइने बट अजमल जी भी बट पर आ जावे और दोनों जना मिलकर के रामदेव जी ने करे, अरे बेटा थारे कटी लागी तो नहीं है, थारे कटी कोई चोट तो नहीं पहुंची है।
इन हिसाब से सोच करे बार बार उठा करके गोद में लेवे। एक बार अजमल जी महाराज कणी माता मेणा दे लेवे, दोनों बान बड़े प्रेम से सहलावे। अब एकदम से अजमल जी महाराज ने ऊपर भगवान की कोई कृपा दृष्टि के कारण या भगवान के इशारे से ही बार मन में एड़ो ख्याल आवे कि भाई दर्जी री में कोई गलती नहीं, दर्जी ने वापस रिहा करो। दर्जी ने वापस जेल से बाहर निकाले और रामदेव जी महाराज है जका दर्जी और रामदेव जी महाराज दोनों रो संवाद हुए। दर्जी आवे बटो सु जी ही निकले जेल सु दौड़ करके और रामदेव जी महाराज के चरणा में आकर के और पड़ जावे, चरणा में गिर करके और प्रार्थना करे कि प्रभु मारे ऊपर आप कृपा करो, मारे सु पाप कर्म हो गयो। वह दर्जी को मन निर्मल हुयो है और भगवान भी किया करे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माता मेणा दे के वे कि देखो दर्जी आप पाप कर्म करियो और वो विश्व है जको भी कर्म के अनुसार बिन फल ने भोगनो पड़े। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसी करहि सो तस फल चाखा। थे ओ पाप और लोभ रूपी जो को कर्म करियो है, ओ जो को लोभ और चोरी करी बीरे कारण सु ओ फल आपने भोगनो पड़ियो। आज आप प्रायश्चित करियो है बीरे कारण सु आपरो मन निर्मल हो गयो। और वो दर्जी है जो को भगवान के चरणा में रामदेव जी महाराज के चरणा में गिर कर गए और बार बार बानसु प्रार्थना करे, निवेदन करे, भगवान की स्तुति करे, जकेरे कारण सुबीरा सारा पाप है जका नष्ट हो जाए। आज ई घोड़े की महिमा जकी है आपा सब आज भी रामदेव जी रामदेवरा रमाई ने जावा जना रुणीचा धाम रमाई ने देखा करा कि घोड़ा बना करके और लोग है जका मनोती मांगिया करे। और वास्तविकता भी है कि वो घोड़ो जो को है नीलो घोड़ो, और वो नीलो घोड़ो जो को है वो ही भगवान द्वारिकाधीश को गरुड़ है। तो आज की कथा आपा अठे ही विश्राम करा और आगे की कथा भी आपा काल सुना। बड़ी आनंदमय और बड़ी दिव्य आपा कथा सब लोग बड़े प्रेम भाव से आप लोग सुन रिया हो। आप सब लोग सपोर्ट भी मिल रही है, आप सब लोग व्यू भी दे रिया हो, आपरा कमेंट्स भी मिल रिया है, मैं सब कमेंट्स भी देख रही हूँ आपरा। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि और भी कि कथा रो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग मिल करके और प्रचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप रे मित्रों के महीने शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आ कथा है जो कि लोगों तक पहुँच सके। बोलिए राम द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।